अगर आप बहुत सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल करके थक चुके हैं, बहुत सारी आपने क्रीमें भी यूज़ कर ली हैं, लेकिन फिर भी आपका रंग फेयर नहीं हो रहा, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की एक होममेड रेमेडी ऐसी लेकर आई हूँ, जिसमें हम बनाएंगे वाइटनिंग क्रीम और उसके साथ वाइटनिंग सोप। दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा आपको इससे हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्किन डबल टोन है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, सन टैन है, तो इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस क्रीम में और साबुन में है। और इसके लगाने का तरीका बेहद आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 दिन में आपको हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेमेडी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने लेनी है वो है राइस। तो आप कोई भी आपके पास घर में चावल हों आप वो ले सकते हैं, जो बारीक टोटा चावल आते हैं आप वो भी ले सकते हैं, यानी कोई से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हमने ले लिए हैं आधा कप चावल, ठीक है। अगर आप चम्मच से मेजर करेंगे तो 5 से 6 चम्मच ये चावल बनते हैं, लेकिन अगर आप कप से मेजर करेंगे तो हाफ कप आपको ये चावल चाहिए। तो अक्सर लोग जापानीज़ लोग जो हैं वो स्किन वाइटनिंग के लिए ना इसी तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि वो राइस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब चावलों में अच्छी खासी थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है, तो फिर हमने इसको धो लेना है अच्छी तरह से। सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि पहले आपने चावलों को अच्छी तरह से धोना है। एक पानी धोने के बाद अब मैं इसको दूसरी दफ़ा धो रही हूँ। दूसरी दफ़ा भी आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से आपने चावलों को मलना है इस तरह से, ताकि जो तमाम इसके ऊपर को डस्ट वगैरह हो, मिट्टी हो, वो अच्छी तरह से उतर जाए इस तरह से। तो 2 से 3 पानी आपने कम से कम चावलों को आपने धो लेना है। तो 2 पानी धोने के बाद तीसरी दफ़ा दोबारा से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हम इसको हल्का सा इस तरह से करके हम इसको मल लेंगे, और उसके बाद हमने इसी पानी में चावलों को भिगोकर रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चावल हमने थोड़ी देर के लिए भिगो दिए हैं, तब तक हमने ले लेना है 1 अदद पैन। पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप पानी, ठीक है। आधा कप चावल थे हमारे पास, मेजरिंग आप याद रखिएगा, और उसके अंदर आपने 1.5 कप पानी डालना है। 1.5 कप पानी डालने के बाद अब हमने इसको पानी को बॉयल आने का वेट करना है। तो जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा हल्का सा, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, तो फिर ये जो चावल हमने अच्छी तरह से धोकर रखे हुए थे ना, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने चावलों को पकाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ढक्कन दे दिया है। देने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल हल्की ज़ीरो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, ताकि बहुत अच्छी तरह से चावल जो है ना वो गल जाएँ। यानी चावलों में अभी थोड़ा-सा कच्चापन था, तो इसको हमने दोबारा से रख दिया है। यहाँ पर हमारे चावल जो है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं, पक गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तमाम चावल जो है ना हमारे गल चुके हैं। तो इस तरह से करके एक दफ़ा चम्मच चलाएँगे, फ्लेम हमने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अब हमने चावलों को थोड़ा-सा कर लेना है ठंडा। चावलों को हमने अच्छी तरह से ये देख सकते हैं हमने ठंडा कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये देख सकते हैं किस तरह से ये मैश हो रहे हैं। सेम इसी तरह से भी आपके चावल हों कि बहुत अच्छी तरह से गले हुए हों। अब हमने ले लेना है एक जार, जिसमें हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो चावल जो है ना वो इसके अंदर हमने डाल लेने हैं। चावलों के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह नहीं है, ना ही हमने इसके अंदर पानी रहने देना है, बल्कि हमने पानी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको गलाना था। अब ये मेरे पास हाफ़ कप हमारे पास है रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर ही लेना है, आम पानी आप ना ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर चलें ले लें, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ वाटर ही हो। अब हमने इसको अच्छी तरह से ना इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे, और इसके अंदर हमने ये जो चावल हमने पीस कर रखे हुए थे रोज़ वाटर के अंदर, इसके साथ हमने इस तरह से चम्मच की मदद से आपने ऊपर से इसको प्रेस करते जाना है अच्छी तरह से, ताकि जो स्मूथ सा बिल्कुल हमें पेस्ट चाहिए, कोई भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह ना हो। ये देखिए इस तरह से करके हम मुसलसल जैसे-जैसे चम्मच चलाएँगे, तो छन्नी की नीचे वाली साइड जो है उसके ऊपर बिल्कुल बारीक से जो चावल है ना वो आना शुरू हो जाएँगे, यानी कि चावलों का पेस्ट जो है ये देखिए इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से हमने इस तरह से करके चम्मच की मदद से इसको हल्का-हल्का सा इस तरह मैश करते जाना है, और जो चावलों का बिल्कुल बारीक सा पेस्ट होगा वो हमने सारा उतार लेना है। तमाम जो चावलों का पेस्ट है ये देख सकते हैं आप, हमने ये कर लिया है, बहुत बारीक स्मूथ सा पेस्ट बना है। अब हमने इसमें से हाफ़ जो है ना वो हमने निकाल लेना है, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पर 2 चीज़ें, एक हम क्रीम बनाएँगे, दूसरा हम व्हाइटनिंग सोप बनाएँगे। तो हाफ़ हमने इसको निकाल लिया, इसको हम रख देते हैं साइड पर। यहाँ पर जो हाफ़ बचा हुआ है, अब हमने एक ले लेना है दोबारा से। ये देख सकते हैं मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर ये जो राइस थे हमारे, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब जो अगली चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है वो है कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको यहाँ पर गॉट मिल्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गॉट मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया 1 चम्मच, हमने इसमें बेबी ऑयल डाल दिया है। आपके पास कोई भी ऑयल हो वो डाल लें।
और डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितने भी दूध होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट गॉट मिल्क होता है, जो बकरी का दूध होता है, तो सबसे ज़्यादा वो अच्छा होता है। अगर आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, कुछ ही दिन करेंगे तो आपको वाक़ई उससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब सबसे पहले तो हमने साबुन बनाना है ना, तो साबुन के लिए यहाँ पर आपने जो भी आप घर में सोप यूज़ करते हो ना, आपने वो ले लेना है। यानी कि जो भी जिस मर्ज़ी आप कंपनी का यूज़ करते हो, आप वो ले लें जो आपको सूट करता हो। उसके बाद हमने इसको कश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कश कर लेना है, बारीक से कश करेंगे। अगर आपके पास सोप ना हो तो आप बाज़ार से जो साबुन बेस मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। ईज़िली किसी भी पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको तमाम साबुन को अच्छी तरह से कश कर लिया। ये देखिए बारीक सवइयों की शक्ल में हमारे पास साबुन जो है ना वो आ चुका है। तो अब हमने इसको जो हमने बनाकर रखा हुआ था ना, राइस और मिल्क इसके अंदर डालकर रखा हुआ था, उसके साथ हमने इसके अंदर बेबी ऑयल डाला था। तो ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने साबुन जो है ना वो भी इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पहले तो मिक्स करना है। अभी हमने फ्लेम के ऊपर इसको नहीं रखा, बल्कि हमने इसको वैसे ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से पहले आपने मिक्स करना है ताकि तमाम राइस और ये जो साबुन है ना सेम एक जैसे हो जाए, यानी यकजा हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके आपने किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको मैश कर लें ताकि अच्छी तरह दोनों चीज़ें जो है ना वो सेट हो जाएँ। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर और फ्लेम हमने यहाँ पर कर देनी है ऑन। बिल्कुल ज़ीरो दम वाली जो फ्लेम होती है उसके ऊपर आपने काम करना है। इसके अंदर हमने जो आधा कप दूध डाला था ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको और ये साबुन जो है इसको हमने अब थिक करना है इसके अंदर, क्योंकि राइस हम ऑलरेडी पहले ही पका चुके थे। तो अब इन दोनों चीज़ों को थिक करना है। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से ना, ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। साबुन बिल्कुल ये जो बारीक-बारीक से आपको सवइयाँ नज़र आ रही हैं, ये ख़त्म हो जाएँगी और बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा जो साबुन है ना वो कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाएगा। तो मुसलसल आपने साथ-साथ चम्मच चलाना है, चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना वरना ये जल सकता है, और फ्लेम भी आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी। ये साबुन जो है ये आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 1 महीने के लिए यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने नया साबुन बना लेना है, ठीक है? 1 महीने से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, और सुबह और शाम में आप आराम से इसे फेस वॉश करें, तो आपको बहुत अच्छे इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से साबुन जो है वो मेल्ट हो चुका है, और इसको हम हल्की बिल्कुल फ्लेम के ऊपर पका रहे हैं और मुसलसल इसके साथ हम इसका चम्मच भी चला रहे हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको पका लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ थोड़ा-सा, ये देख सकते हैं आप हल्के-हल्के से में इसके अंदर बबल्स भी बन रहे हैं, और अभी जो साबुन है ना वो हमारा थोड़ा-सा ना पतला है, यानी कि इतना थिक नहीं हुआ। लास्ट में जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी होममेड साबुन बनाने की, तो उसमें अक्सर लोगों ने कहा था कि हमारा जो साबुन है ना वो सही नहीं बना। तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि हमने चीज़ की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, उस हिसाब से फिर आपने ना साबुन बनाना है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो साबुन है ना वो गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए पैन इसने छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कि साबुन जो है ना अब परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से करके पैन इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको बहुत ज़्यादा और नहीं पकाएँगे, बल्कि हम इसको अब फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर लेंगे और इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाएँगे, और इसको हल्का-सा हमने, जैसे पैन गरम है ना तो इसके अंदर ही थोड़ा-सा ये और कुक हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको उतार लेना है, ठीक है? उतारने के बाद आपने इसको डाल देना है किसी भी बोल के अंदर। यहाँ पर अभी साबुन अच्छा खासा गरम है, तो हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, तो फिर हमने इसको डाल दिया इस बोल के अंदर। बोल के अंदर डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये देखिए 2 अदद मैं इसके अंदर डालूँगी, एक हमने डाल दिया है, दूसरा दोबारा से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो और ज़्यादा जल्दी से थोड़ी वाइट होगी, आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राइस से और दूध से वैसे ही कलर जो है बहुत ज़्यादा वाइट होता है, लेकिन इन चीज़ों को अगर डालेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साबुन हमारा किस तरह से है, बहुत ज़्यादा सख्त और गाढ़ा सा लग रहा है। तो सेम ऐसा ही चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आपका पतला होगा तो फिर आपका साबुन सही नहीं बनेगा, ठीक है? रेसिपी कंप्लीट देखा करें, जो भी रेमेडी होती है, ताकि आपकी जो रेमेडी है या रेसिपी है आपकी बिल्कुल परफेक्ट बने। अब घर में आपके पास कोई भी चीज़ हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह से ये छोटी सी डिब्बी थी, तो मैं इसके अंदर इसको डालकर साबुन की मैं शेप दे लूँगी। इस तरह से करके अब ये जो है हल्का-हल्का सा भी गरम ही है, तो हमने इसको इसके अंदर डाल देना है, तमाम साबुन जो है इसके अंदर डाल देंगे। अगर डालने के बाद आपने इसको टैप करना है, ये देखिए इस तरह से करके आपने टैप करना है कि कोई एयर वगैरह इसके अंदर ना रहे, और अच्छी तरह से साबुन जो है ना वो हमारा सेट हो जाए। तो अब हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है। तो आपने इसको ओवरनाइट रख देना है ताकि अच्छी तरह से ये जम जाए, ठीक है? इतना आपने ज़रूर करना है, 2 से 3 घंटे बिल्कुल नहीं देने। इसके अलावा इस तरह की घर में छोटी डोंगियाँ भी होती हैं, तो आप चाहें तो उसमें भी साबुन जो है ना जमा सकते हैं।
तो साबुन हमने रख दिया। तब तक ये जो हमने हाफ राइस थोड़े से निकाल कर साइड में रखे थे, इसकी हम बनाएंगे क्रीम। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितना स्मूथ ज़बरदस्त से हमारे जो राइस हैं वो बने। अब हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है जिससे जो क्रीम है आपकी आपको इंशाल्लाह 100% रिजल्ट्स देगी। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने इसके अंदर डालनी है वो है दूध। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, मैं मैयर करके दूध डाल रही हूँ। तकरीबन यहाँ पर हमने डाल देना है इसके अंदर 4 चम्मच दूध। ठीक है, 4 चम्मच दूध डालेंगे, 3 चम्मच मैंने डाल दिया, उसके बाद एक और चम्मच डाल रही हूँ मैं। 4 चम्मच दूध डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि दूध जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाए, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके जैसे जैसे आप चम्मच चलाएंगे तो बड़ी ही स्मूथ ज़बरदस्त सी आपकी क्रीम जो है ना वो जल्दी से तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच तकरीबन दोबारा से मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है, ताकि क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है ना वो ज़बरदस्ती हो, उसकी जो हमें टेक्सचर चाहिए ना वो इस तरह से हो। ये देखें इस तरह से हो, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया। ठीक है, ये बादाम का ऑयल था। उसके बाद 2 चम्मच भरकर इसे बिल्कुल परफेक्ट क्रीम की लुक देने के लिए 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे एलोवेरा जेल। ठीक है, जो भी आपको सूट करती हो वो आप इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। ये देखिए इस तरह से करके जितना आप इसको बीट करेंगे आपकी क्रीम उतनी परफेक्ट तैयार होगी। अच्छी तरह बीट करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी क्रीम जो है ये किस तरह से तैयार हो रही है। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल, 2 अदद डालेंगे। इससे बहुत ज़्यादा स्किन आपकी स्मूथ होगी। जो थोड़े राइस होते हैं वो थोड़ी से ड्राई होते हैं, तो अगर आप ये डाल देंगे इसके अंदर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और ज़बरदस्ती होगी। 2 अदद इसके अंदर मैंने डाल दी हैं वाइटनिंग कैप्सूल। 2 अदद इसमें हमने डाले हैं विटामिन ई के और 2 ही हमने इसमें वाइटनिंग कैप्सूल डाले हैं। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको मिक्स करना है। इसको आपने फेंट लेना है ताकि जो क्रीम है ना वो ज़बरदस्ती आपकी तैयार हो जाए। तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाथ में उठाकर बहुत अच्छी तरह से अगर आप मिक्स करेंगे तो बहुत ज़बरदस्ती आपकी क्रीम जो है ना वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जो क्रीम है वो तैयार हो चुकी है। आपने ये जो क्रीम है आप सुबह में लगाएं फेस वॉश करके, आप रात में ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो साबुन है सुबह अगले दिन हमने इसको किसी भी छुरी की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आपने इस तरह से करके साबुन को ये देखिए इस तरह से निकाल लेना है। ज़बरदस्त परफेक्ट साबुन जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी नरम नहीं है, अच्छा खासा सख्त बना है, क्योंकि बास लोगों ने कहा था कि हमारा नरम होता है, तो नरम नहीं है। तो इसको आपने यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने के लिए करना है, क्योंकि आपने घर में बनाया है। इससे ज़्यादा आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना। ठीक हो गया, साबुन जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इन तमाम चीज़ों को लगाने का तरीका। यहाँ पर साबुन भी है हमारे पास, क्रीम भी है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपने ले लेनी है यहाँ पर पिसी हुई चीनी। ठीक है, यहाँ पर है, और उसके साथ मैंने ले लिया है 1 अदद टमाटर। टमाटर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन है ना आपके फेस के ऊपर, वो सारी की सारी इंशाल्लाह उतर जाएगी। तो आपने टमाटर जो है उसके ऊपर इस तरह से करके आपने थोड़ी सी ये जो पिसी हुई चीनी है ये डालनी है। डालने के बाद सबसे पहले तो आपने फेस जो है साबुन से धो लेना है। ठीक है, पहले आपने साबुन से फेस धो लेना है। उसके बाद जो टमाटर है उसके ऊपर आपने हल्की सी चीनी लगानी है। इसके ऊपर छोटे छोटे से अगर आप कट्स लगा लेंगे तो टमाटर का रस जो है ना वो जल्दी इसका निकल आएगा। उसके बाद आपने इसके साथ जो है ना अपने स्किन के ऊपर अच्छी तरह से आपने इसको रगड़ना है। आपने हल्की हल्की सी, जैसे हम स्क्रबिंग वगैरह करते हैं ना, उस तरह से आपने स्क्रबिंग करनी है। तो आप देखेंगे आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी, चेहरे के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होगी ना वो सारी उतर जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त सा बिल्कुल बेबी स्किन हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जो क्रीम है ना ये अप्लाई कर लेनी है। दिन में लगा रहे हैं तो आप सुबह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसको ओवरनाइट लगाते हैं तो बड़े ही कमाल के इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपने दोबारा से नहीं बना लेनी है। अगर आप इस तमाम फार्मूले को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।